चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का पहला और दूसरा श्लोक हम देख चुके हैं। चैप्टर 1 का पहला और दूसरा श्लोक हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग श्लोक नंबर 3 देखने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम में आपके एकदम ऐसा ही रहेगा। एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अब की बार 100 पार एकदम शतक के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें श्लोक ऐसे दिया रहेगा और इसी श्लोक से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ श्लोक दिया हुआ है, यहाँ पे आपका श्लोक दिया हुआ है और इसी श्लोक को पढ़ करके, इन्हीं श्लोक को पढ़ करके और फिर इसी का आंसर करना है। ये श्लोक दिया हुआ है और इसी श्लोक से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करना है। कैसे हम इसका आंसर करेंगे, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तरीका मैंने बताया हुआ है कि एकदम सबसे पहले क्या करना है। एक तरीका तो ये है कि आप जो भी श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक को देखिए, फिर उसको पढ़िए, फिर उसको समझिए, ठीक है, फिर उसको समझिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक प्रोसेस, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आपने फिर आंसर ढूंढिए। इन सब को छोड़ करके मैं जो बता रहा हूँ निंजा टेक्निक, एकदम बेहतर तरीका, बेहतर अप्रोच। आप सीधे सीधे क्वेश्चन ही पढ़िए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए हैं उन शब्दों को, उन्हीं शब्दों को श्लोक में ढूंढना है कि श्लोक में वो शब्द कहाँ आया है, वो शब्द श्लोक में कहाँ आया है। अगर हम बात करें, जैसे देखें कि श्लोक में शब्द ये भृंशम दूषितम किम अस्ति। अगर हम बात करें भृंशम दूषितम किम अस्ति, तो आपको देखना है भृंशम दूषितम यहाँ पर दिया हुआ है। तो जहाँ पे दिया हुआ है भृंशम दूषितम, वायुमंडलम भृंशम दूषितम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलम। जितने भी क्वेश्चन के वर्ड हैं उसे हम क्रॉस कर देंगे, जो शब्द बच जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। धरातलम कीदृशम अस्ति, तो समलम धरातलम। अब धरातल कैसा है, तो समलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समलम धरातलम, तो इसका आंसर हो जाएगा समलम। फिर या तो शुद्धम, तो शुद्ध क्या नहीं है, तो जल शुद्ध नहीं है, न ही निर्मलम जल। कहते हैं ना ये वायुमंडल पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, जल भी शुद्ध नहीं है, खाने की वस्तु मिलावट है, ठीक है। तो न ही शुद्धम किम, तो शुद्ध क्या नहीं है, तो जल है। क्या किया हमने, बनाने का तरीका देखिए, कौन से तरीके से हम बना रहे हैं। प्रश्न में जो शब्द दिया हुआ है, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है भृंशम दूषितम किम, तो इसे हमने देखा यहाँ पर दिया हुआ है, भृंशम से भृंशम को क्रॉस कर दिया क्वेश्चन में, दूषितम से दूषितम, और जो बच गया वायुमंडल, यही इसका आंसर है। तो प्रश्न में जो शब्द आया है उसी से उसका आंसर ढूंढेंगे। फिर उसके बाद मनुष्य किम करनियम, अब ये वाला कहाँ पर दिया हुआ है, किंग करनियम, देखो यहाँ पे करनियम दिया हुआ है, ये पूरा लाइन इसका आंसर हो जाएगा। क्या करना चाहिए, तो करनियम ही बहुशुद्धिकरणम, करनियम बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम। क्या किया हमने, क्वेश्चन में जो वर्ड है उसे ढूंढ लिया हमने और उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर कर रहे हैं, फिर अगला है भक्ष्यम कीदृशम अस्ति, खाने की चीजें कैसी हैं, तो भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, भक्ष्यम खाने की वस्तु कैसी है, तो ये लाइन आपको यहां पर दिख रहा होगा, कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने की वस्तु कैसी है, तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बहिरंग अंतर्जगति किम करनियम, करनियम बहिरंतर्जगति तो बहुशुद्धिकरणम, मतलब क्वेश्चन में जो वर्ड है बस उसी के पास आंसर है। इतना ही करना है बस, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ठीक है, और क्वेश्चन में जो वर्ड दिए हैं बस मुस्कुराते हुए उसका आंसर ढूंढ लीजिए, वहीं पे उसका आंसर है। फिर उसके बाद भृंशम दूषितम अत्र विशेष्य पदम किम, तो विशेषण विशेष्य जो है, जो विशेषता, जिस आधार पर विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर दूषितम विशेष्य हो जाएगा, दूषितम। करनियम इति वाक्य क्रियापदम किम, तो जो जिससे काम करने का बोध हो, करनीय मतलब करना चाहिए, ये इसका क्रिया हो जाएगा, और काम करने वाला को कर्ता कहते हैं। दूषित शब्द के लिए प्रत्यय क्या आया है, दूषित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ये इसका आंसर है। फोकस आपको इस पे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स आए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग श्लोक में ढूंढना है, और फिर उसके बाद बड़े आसानी से आप इसे बना पाएंगे। अगला श्लोक हम लोग जल्दी देखते हैं। बहुत मजेदार तरीके से आप लोग इतनी आसानी से समझ रहे हैं चीजों को, लिख भी लीजिएगा कॉपी में अच्छे तरीके से, सुंदर से एकदम, और अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, ख्याल रखिए तब तक, और अच्छे कमेंट्स और भी जरूरत की चीजें जो आपको चाहिए कमेंट करिए और लोगों तक शेयर करिए, और जो सुझाव है आपके दीजिए। इंतजार रहेगा आप लोगों का। ख्याल रखिए। अंत तक सुनने के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।